कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरे कमरे से, जहां एक केमिस्ट एक आदमी का चेहरा बदल रहा होता है। और ये कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक गैंगस्टर होता है जिसने चाइनीज माफिया के लिए काम किया और फिर उन्हीं को धोखा देकर उनका सोना लेकर भाग गया। अब उसके पीछे पुलिस भी है और माफिया भी। बचने के लिए वो अपने अंकल के पास जाता है और अंकल उसे पहचान बदलने की सलाह देते हैं। बिना किसी मशीन के उसका चेहरा दर्दनाक तरीके से बदल दिया जाता है और वो एक नई पहचान के साथ दुनिया के सामने आता है। लेकिन खतरा भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि माफिया का सबसे खतरनाक आदमी ड्रैगन ली उसकी तलाश में निकल चुका था। वो केमिस्ट की दुकान तक पहुंचता है, सब तहस नहस कर देता है और केमिस्ट को टॉर्चर करता है। सोना तो मिल जाता है, लेकिन गैंगस्टर नहीं। अंकल पहले ही उसे छिपने को कह चुके होते हैं, लेकिन जब वो अपने अंकल की हालत देखता है तो खुद सामने आ जाता है और फिर शुरू होती है सीधी भिड़ंत। ली उसे बुरी तरह पीटता है, एक नुकीली हड्डी उसके पेट में घुसा देता है। दर्द के बावजूद वो लड़ना नहीं छोड़ता। ली उसे खत्म करने ही वाला होता है, तभी अंकल उसकी नसों में सुइयां चुभा देते हैं। कुछ पल के लिए ली सुन्न हो जाता है और यही मौका देखकर गैंगस्टर उस पर टूट पड़ता है, लेकिन ली भी कांच की बोतल उसके पैर में घुसा देता है। हालत और खराब हो जाती है। फिर भी वो आखिरी ताकत से ऐसा पंच मारता है कि ली दूर जा गिरता है। वो अपने अंकल के पास जाता है, लेकिन तभी ली एक ग्रेनेड फेंक देता है। जोरदार धमाका होता है और सब खत्म लगता है, लेकिन असल में अंकल अपनी जान देकर उसे बचा लेते हैं। मरते वक्त वो उसे कहते हैं, यहाँ से दूर जाओ और नई जिंदगी शुरू करो। और इस बार वो उनकी बात मान लेता है और बिना पीछे देखे चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक लड़की उसे देख लेती है और पुलिस को खबर कर देती है, लेकिन अब वो वही इंसान नहीं रहा। नया चेहरा, नई पहचान, और इसी के साथ वो उनकी पकड़ से बाहर हो जाता है। बीतता है, पूरे 15 साल गुजर जाते हैं और अब वही आदमी एक शांत जिंदगी जी रहा होता है, एक शेफ के रूप में जिसे लोग अंकल चैन के नाम से जानते हैं। किसी को अंदाजा नहीं कि उसके अतीत में कितना खून और दर्द छुपा है। उसने उस सोने को भी हाथ नहीं लगाया और एक आम इंसान की तरह जीता रहा। एक दिन उसके रेस्टोरेंट के बाहर कुछ लड़के एक लड़की की ड्रिंक में कुछ मिलाते हैं। मीना ये देख लेती है और रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे धमकाते हैं। चैन ये सब देखता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। तभी एक पुलिस वाला आता है, लेकिन वो भी उसी खेल का हिस्सा निकलता है। चैन समझ जाता है कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं और मामला शांत कर देता है। दूसरी तरफ एक लड़की यूई को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन वो कमजोर नहीं होती और कुंफू से उन्हें सबक सिखाती है। चैन उसे समझाता है कि हर जगह लड़ना सही नहीं। फिर कहानी एक सीक्रेट क्लब की तरफ बढ़ती है, जहां ऑफिसर वोंग जाता है। वहां लड़कियों के साथ गलत काम हो रहा होता है और उसे पता चलता है कि ये कोई पार्टी नहीं, बल्कि एक बड़ा रैकेट है। तभी एक लड़की एवा वहां से भागकर चैन के पास पहुंचती है। वो बताती है कि कैसे उसे धोखे से यहां लाया गया और माफिया को बेच दिया गया। मीना उसे सहारा देती है, लेकिन चैन डरता है, क्योंकि वो फिर से उसी दुनिया में नहीं जाना चाहता। अगले दिन कुछ लोग रेस्टोरेंट में घुसते हैं, एवा और मीना की बेटी को किडनैप कर लेते हैं। मीना को पीटते हैं। उधर चैन पर भी हमला होता है और वो बेबस रह जाता है। वो पुलिस के पास जाता है, लेकिन कोई मदद नहीं मिलती। तभी वोंग को इस पूरे केस में कुछ गड़बड़ लगती है और जांच शुरू करता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि यह मामला बहुत बड़ा है और इसके पीछे वही माफिया है। वहीं चैन भी अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते एक बिल्डिंग तक पहुंच जाता है, जहां लड़कियों को कैद करके रखा गया है और उनकी नीलामी हो रही है। वो चुपके से अंदर घुसता है और वहीं वोंग भी पहुंच जाता है, जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग का सच देखता है। दोनों की पहले लड़ाई होती है, क्योंकि चैन को पुलिस पर भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर गलतफहमी दूर होती है और दोनों साथ मिलकर गार्ड से भिड़ जाते हैं। एक एक करके सबको गिराते हैं, लेकिन तभी वोंग को शक होता है कि चैन वही आदमी है जिसे वो सालों से ढूंढ रहा था, जिसने उसके पिता को मारा था। फिर भी वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि मिशन ज्यादा जरूरी था। दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन मामला और उलझ जाता है। दूसरी तरफ ड्रैगन ली को पता चल जाता है कि चैन वापस आ चुका है और वो उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाता है। उसके घर पर हमला होता है, मीना को मार दिया जाता है। चैन टूट जाता है और गुस्से में वोंग से भी लड़ पड़ता है। फिर सच सामने आता है कि वोंग का अपना अंकल साइमन ही असली गद्दार है, जो माफिया के साथ मिला हुआ है। अब खेल पूरी तरह बदल चुका था। चैन को अपनी बेटी बचानी थी और वोंग को सच सामने लाना था। दोनों अलग रास्तों पर निकलते हैं, लेकिन मंजिल एक ही होती है। आखिरकार चैन सोना लेकर ड्रैगन ली के अड्डे पर पहुंचता है, जहां उसकी बेटी को उसके सामने टॉर्चर किया जाता है। मजबूर होकर वो बाकी सोने का राज बता देता है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है, क्योंकि चैन पहले ही वोंग को सब बता चुका होता है। और फिर शुरू होती है आखिरी लड़ाई। गोलियां चलती हैं, लोग गिरते हैं। ली भागने की कोशिश करता है, लेकिन चैन उसका पीछा करता है। एक जोरदार मुकाबले में दोनों आमने सामने होते हैं और आखिरकार चैन अपनी आखिरी ताकत से ली को खत्म कर देता है।
लेकिन असली सच तब सामने आता है जब साइमन आता है और पता चलता है कि वोंग के पिता को चैन ने नहीं बल्कि उसी ने मारा था। वोंग के पास मौका होता है बदला लेने का, लेकिन वो खुद को रोक लेता है क्योंकि वो अपने पिता जैसा सच्चा इंसान बनना चाहता है। आखिर में लड़कियों को बचा लिया जाता है, लेकिन चैन अपनी जिंदगी हार जाता है और कहानी खत्म होती है यूई के साथ, जो अब अकेली है, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत है। और यही इस कहानी का असल मतलब है कि माजी चाहे कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, अगर इंसान आखिर तक लड़े तो वो सब कुछ बदल सकता है।